नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बड़ी खबर मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोविड पॉजिटिव, ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। राजनाथ सिंह को कोरोना के हल्के लक्षण भी दिखे हैं, जिसके बाद उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है और ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि वो खुद पॉजिटिव हो गए हैं। और चलिए सीधे आपको उत्तराखंड लिए चलेंगे, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। अगर हम किन्हीं तरफ भी सड़कों की बात करेंगे तो उसमें अभूतपूर्व रूप से एकदम परिवर्तन हुआ है। रेल के क्षेत्र में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हमारी 2 वर्षों में पूरी हो जाएगी और टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन, जिसके बारे में कुछ लोग बीच में लोगों को बहलाने का काम, जिन्होंने अपने समय में कोई काम नहीं किया, वो लोगों के बीच में जाकर कह रहे थे। लेकिन उसका मैं बताना चाहता हूं आपको, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी अपने संबोधन में उसका उल्लेख किया था कि ये केवल हमारी घोषणा नहीं है, ये हमारा संकल्प है। और उस संकल्प के आधार पर 29 करोड़ रुपए की धनराशि ब्रॉड गेज के लिए वहां पर जारी हो चुका है और आने वाले समय में वो योजना भी हमारी 155 किलोमीटर की धरातल पर उतरेगी। आज हम चाहे ऋषिकेश एम्स की बात करें, ऋषिकेश का जो एम्स है, हजारों लोगों को आज उसमें ओपीडी मिल रही है। और जो एक एम्स की मांग कुमाऊं क्षेत्र में थी, वो भी जो है मांग हमारी पूरी हो गई है। उसका भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास कर दिया है, जल्दी वो भी काम करना शुरू करेगा। हवाई कनेक्टिविटी की हम बात करें तो आज देहरादून का एयरपोर्ट हो, जो पहले 200-250 की क्षमता का होता था, आज 1600 क्षमता का वो बन चुका है। आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है। जो पुराना वाला एयरपोर्ट है उसको भी पूरी तरह से डिमोलिश करके नया बनाया जाएगा। चाहे हमारा आज पिथौरागढ़ का हवाई अड्डा हो, उसको बनाने की प्रक्रिया, उसके डीपीआर की प्रक्रिया गतिमान है। हमने नए हवाई रूट ढूंढे हैं, उस पर जल्दी ही सेवाएं चल रही हैं, कुछ चलने वाली हैं, कुछ पर चल रही हैं। इसी प्रकार से हम अगर कोई भी क्षेत्र उठाकर देखेंगे तो हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे वो हवाई जहाज की बात हो, चाहे आपने रेल क्षेत्र की बात हो, चाहे सड़क क्षेत्र की बात हो। हमारी उत्तराखंड की सरकार ने भी लगातार बहुत सारे हमने फैसले लिए हैं, लगभग 500 से भी ज़्यादा फैसले लिए हैं। और ये केवल फैसले ही नहीं लिए हैं, इन सभी को हमने धरातल पर उतारा है। उनका वित्तीय प्रबंधन करते हुए उन सभी के लिए वित्तीय प्रबंध किया और उन सब घोषणाओं को, उनके शासनादेश भी जारी कर दिए, उनकी धनराशि भी जारी कर दी है। अभी आज ये जो चुनाव होने वाला है, ये चुनाव उनके कारनामे और हमारे कामों के बीच में ये चुनाव होने वाला है। सभी जानते हैं कि 2017 से पहले जब उनकी सरकार थी तो उस सरकार को भी सब लोगों ने देखा था, किस प्रकार के कृत्य उस सरकार ने किए हैं। हमारा लक्ष्य है मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने काम किए हैं, वो काम ही हमारा प्रचार करने वाले हैं। चुनाव आयोग के जितने भी निर्देश हैं, हमारी पार्टी पूरे रूप से सभी का पालन करेगी। हमने 2025 जो हमारा राज्य स्थापना दिवस का रजत जयंती वर्ष होगा, उस रजत जयंती वर्ष में हम देश के श्रेष्ठ राज्य बने, हम देश के अग्रणी राज्यों में से एक राज्य बने। उसको बनाने के लिए हमने लगातार प्रयास किया है, लगातार काम किया है। सभी विभागों को 10 सालों का एक रोड मैप बनाने का है। रोड मैप बनाने के लिए भी हमने कहा है, उन्होंने सबको विजन कि अपने अपने डिपार्टमेंटों का 10 साल का एक रोड मैप बनाएं, उसके आधार पर वो आगे बढ़ेंगे। और अंत्योदय हमारा एक सिद्धांत है, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक हमारी सरकार पहुंचे, हमारा शासन पहुंचे, इस आधार पर हम काम कर रहे हैं। कांग्रेस और करप्शन, ये दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। कांग्रेस के काले और खूनी पंजे को यहाँ जनता, हमारे देवभूमि की जनता निश्चित रूप से यहाँ की सत्ता से हमेशा, जैसे उनको 2017 में यहाँ से विदा किया था, इस बार उनको उससे भी और मिनिमाइज करने वाली है।